ज़्यादा स्ट्रगल है मालूम है। उठना, तैयार होना, रेडी होना, काम पे जाना, ट्रैवल करना, ड्राइवर की गाड़ी में बैठना, जाना, बैठना और हाथ में माइक लेके बात करना, कितना स्ट्रगल होता है मालूम है इसमें। मालूम है वो जो बाकी तुमने यूट्यूबरों के देखे हैं ना, यूट्यूबर कितना भी हो जाए, कितनी भी गंद मचा दे, कोई दूसरा यूट्यूबर किसी फेलो यूट्यूबर को कभी गाली नहीं देता, बशर्ते जब वो मेन स्ट्रीम हो। समय रैना के साथ पॉडकास्ट करना है, मूवी के रिव्यू भी डालने हैं, तो कैसे बोल देंगे अरे हाँ बहुत चूतिया लोग थे, लेटेंट में गए थे ना, बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा। और इसकी सज़ा, इनकी सज़ा तो चलो नहीं दी, वो जो लड़की के कपड़े कटवाए थे कैंची से उसकी सज़ा। और अगर लेटेंट नहीं रोकते, सच में पॉर्न अगर बना देता स्टेज पे, समय को पता नहीं था क्या कि पॉर्न बनाना इलीगल है इंडिया में, तो क्यों कहता कि मैं पॉर्न शूट करना चाहता हूँ। क्यों उसने बोला कि मैं पॉर्न शूट करना चाहता हूँ। अगर वो कर देता, क्योंकि समय कर सकता है, तो कितनी जेल होती, कितना वो लॉ ब्रेक नहीं होता। तो लॉ ब्रेक करने की इंटेंशन भी क्यों रखनी है, अगर मजाक में कह भी रहे हो तो। आपको पता है अब ये पब्लिक फोरम में जा सकता है, वायरल हो सकता है। जो अपूर्वा की लोकेशन दे रहे थे, जो रेप थ्रेट्स, ऐसे अटैक थ्रेट्स, अपूर्वा को कहना तेरी बेटी रंडी है, ये सब बातें जो कर रहे थे, उनको जेल में आपने नहीं डाला, उनको इन्फ्लुएंसर्स ने भी जेल में नहीं डाला कि इसको डालो जेल में। जैसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ भी कर सकता है। और रोते रोते वीडियो बना दो, चैरिटी फंड का लिंक दे दो, हो गया काम। अपनी साइड समझा दो, मैं क्या बकवास करते रहो, क्या दिक्कत है। अरे भाई बात ही क्यों ऐसी करनी इस वजह से जेल जाना पड़े, जियो और जीना दो। पुलिस वालों को कोई मज़ा आता है क्या तुमको जेल डालने में। क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, जवाब दे के छोड़ दिया, कुछ उसमें अरेस्ट वगैरह नहीं थी ना, तुमको कोई रात लॉकअप में बितानी पड़ी। हाँ 2-3, अब 8 घंटा क्वेश्चनिंग हो, 10 घंटा हो, 15 घंटा हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों भाई, पूरा पूरा दिन लगा के एक वीडियो बना सकते हो, शूट पे 12-12 घंटे दिए जा सकते हैं, तो अरेस्ट में पुलिस स्टेशन में 12 घंटे नहीं दिए जा सकते। बिठाया रखा है आपको, ऐसा नहीं कि 12 घंटे दौड़ा रहे थे, आपको बिठाया था तबीयत से। और बहुत अच्छा ये, और आप अमीर थे इसीलिए आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। हमारे जैसा कोई आदमी पकड़ा जाए ना, कोविड की गाइडलाइंस ब्रेक करने के दौरान एक आदमी को डंडे से मार मार के पुलिस ने उसकी हत्या कर दी थी। तुम अमीर थे, मेन स्ट्रीम थे, इसलिए बचे रहे। गरीबों के साथ इस देश में कानून में कैसा होता है ना, पता चल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ही है वो, पुलिस स्टेशन जेल नॉर्थ कोरिया ही है, वहाँ छोड़ते नहीं है, बहुत मारते हैं। ऊपर से इसका मेन रीज़न ये भी होता है कि पुलिस वालों की सैलरी इस देश में बहुत ही ख़राब है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। तो जाहिर सी बात है, ओवर वर्कड अंडर पेड एम्प्लॉयज़ है, तो गुस्सा तो करेंगे ही। तो ये बोल देना आपस में बड़ा कूल लगता है कि हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है, मैं तो बोला ऐसा जिस पर कुछ गलत हो सकता है, सिंपल। वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना नहीं और रंडी रोना करता रहना बार बार, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी, तभी तो हम लगातार लाइमलाइट में रहेंगे। टैलेंट से लाइमलाइट में कौन आता है, पागल हो क्या भाई, छूती टैलेंट प्लस कंट्रोवर्सी के साथ हमको लाइमलाइट में रहना है। अरे तो भैया कंट्रोवर्सी होगी तो जेल जाना तो कन्फर्म है ना उस चीज़ में, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अरे नहीं 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 नहीं, क्या नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। के ऊपर आ भी नहीं रहा हूँ कि पूछताछ के बहाने जब मार पड़ती है तो फिर उसको डॉक्टर पे ले जाते हैं, कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन कई बार कराते भी नहीं हैं, लॉकअप में ही पूरा दिन रखते हैं, कुछ टाइम के लिए रखते हैं, और फिर बेल करवाने के लिए वकील लेके आना पड़ता है, और कई बार बहुत अच्छे खासे मोटे पैसे भी देने पड़ते हैं। तो उन चीज़ों से भी ये लेटेंट के जितने भी ये जो सो रिच एंड पावरफुल लोग हैं बच गए थे। समझ में आई, ये होता है स्पेशल ट्रीटमेंट जब आप अमीर बन जाते हैं। हमारे जैसे आदमी को रात भर लॉकअप में रखेंगे, फिर वकील लाओ, फिर बेल का पैसा दो अलग से, और रिश्वत दो, टेबल के नीचे से अंडर द टेबल भी कुछ देना पड़ता है, ले दे के मामला रफा दफा करो। और कई बार तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के, लीगल प्रोसीजर शुरू करने के लिए भी पैसे मांगती है। इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है 20 लाख दे दीजिए, काम हो जाएगा। होता है ऐसा। इनका क्या है, तो ऐसी ही बकवास है, ज़बरदस्ती रो रहा है बेकार में, चूतिया ठुल्लू साला। मैं मरवाने आई हूँ तुमसे, मैं तुमसे मरवाने आई हूँ, मरवाने आई हूँ। तुम भाई बोलती हो समय रहना को, तुम्हें उससे मरवानी है स्टेज पे, क्या मरवाने आई हो, नॉनसेंस। और दिक्कत क्या है कि इन शोज़ के अंदर ना सब फैमिली जाती है, बाप होगा अपने भाइयों के साथ होगा, बहनों के साथ होगा, बेटियों के साथ होगा, माँ बेटी साथ में होंगी, न्यू बॉर्न बेबी भी आ जाता है कई बार, उसके कान में ये सब चीज़ें पड़ रही हैं। वो घर जा रहा है, 2-3 दिन तक बहन तो किया जा रहा है, मम्मी कह रही है मत बोल, छत्तर मार देना मैंने, बहन तो क्या होता है। अब कौन समझाए उसको बहन तो क्या होता है। फिर दोस्त आ जाते हैं स्कूल में, जब दोस्त हमें बिगाड़ते हैं ना, तो वो हमारी मर्ज़ी के साथ या कंसेंट के साथ हमें बिगाड़ते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में अगर हमें बिगाड़ रहे हैं तो हमने उनको अलाउ करा है हमारी ज़िंदगी में आओ और हमें बिगाड़ो। ऐसे नहीं होता है। कई बार होता है कि लोग कंफर्टेबल नहीं होते ये सब चीज़ें सुनने में, उनको ज़बरदस्ती ठुसवा के, नहीं ब्रो इन्जॉय द लाइफ ब्रो, कम इन द कॉमेडी शो ब्रो। वो बातें कर रहा है, पर वो बातें 10 में से 9 बार ऐसा ही हुआ है मेरे साथ में, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 10 में से 9 बार ऐसा हुआ, हंसी तो आई,
पर मेरे मन में था कि इस चीज़ के लिए मैं 700-800 रुपये तो कहीं से भी नहीं देने वाला, ऊपर से खाने का भी अलग से देना पड़ता है। 700 रुपये की तो खाली टिकट ही है, फिर ऊपर से खाने का भी देना पड़ता है। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं अगर हंसा भी हूँ, कॉमेडी शो में मैं गया हूँ, किसका था याद नहीं, सब हंसे थे, पर ऐसा मुझे लगा नहीं कि इसके लिए मुझे 700 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये जो भी अमाउंट था वो देना पड़े। इतना मुझे वर्थ इट कभी नहीं लगा। और ये तो खाली टिकट का प्राइस है कि आप लो और बैठ जाओ, फ्रंट रो में, बैक रो में, उसमें। लेकिन उसके ऊपर खाने पीने का भी कुछ हो तो उस पर भी जोक मारा दिया जाता है, अरे बहन की चूत खा रहा है, अरे वाह मेरे माई टाइप ऑफ पीपल, दो टप खा रहे हो आप, कमाल है। अरे भाई तो भूख लग रही है, खा रहा है, उसमें तेरे को क्या दिक्कत है, वो खाना भी ना खाऊँ क्या? बकवास कर रहा है आधे घंटे से, क्या बकचोदी है ये, खा रहे हो माई टाइप ऑफ पीपल, वाह। क्या है इसमें जोक वाली बात है, खाना खा रहे, खाने तो बेचारे को क्या है ज़बरदस्ती। हमारे माँ बाप चूतिया थे जो हमको ये सिखाते थे कि अगर कोई खाना खा रहा हो तो खाने की टेबल छोड़ के उठना भी नहीं चाहिए, खाना खा लेने दो उसको, बाद में कोई काम होगा तो करने जाना। हमारी मेरी मम्मी उठने नहीं देती, काम वाली बाई हो उसको भी खाना खिलाती और कहती उठना मत, जब तक कोई खा ले उसके बाद काम करना, कोई दूसरा काम होगा तो वो। हमारे ये कल्चर है, ये बोल देना अरे तुम तो खाना खा रहे हो, माई टाइप ऑफ पीपल, चार टप, कमाल है, वाह भाई। अब भूख लग रही है बेचारे को, खाने दो, इतनी दूर से आया, ट्रैवल कर रहा है। दिक्कत क्या है कि वो 700 रुपये तो टिकट का लेते हैं, ऊपर से कुछ खाने का भी लेते हैं, तो मैं उसमें डर जाता हूँ कहीं साला मूवी थिएटर वाला हिसाब ना हो जाए यहाँ पे, कि 1000 रुपये का, 800 रुपये का पॉपकॉर्न, 1000 रुपये का पॉपकॉर्न, वो वाला हिसाब ना हो जाए, क्योंकि भूख लगती है, पेट भरने के खाना खाना होता है। तो वो देख के मैं डर जाता हूँ, क्योंकि 1.5-2 घंटा भूखे प्यासे रहना, जब तक भी वो कॉमेडी शो चलता है, मुश्किल होता है। और कई बार बकचोदी भी कर देता है, आउटसाइड ईटेबल्स नॉट अलाउड, अब मरो, अलाउड नहीं, वहीं से खरीदो। अब खरीद के आदमी खा रहा है, मज़ा आ नहीं रहा, उसको कह रहा है बकचोदी है, और उसके दोस्त हंस रहे हैं, वो नहीं हंस रहा, वो खुद अनकंफर्टेबल हो रहा है 18+ जोक से, अब वो बताएगा नहीं। उसके लोग कहते हैं किस टाइप की जनरेशन के आप बिलोंग करते हैं, आज की जनरेशन के साथ आप चलो हैंग आउट नहीं करते ब्रो, आज की जनरेशन का ह्यूमर है वो। अरे भाई तो ज़रूरी नहीं है आज की जनरेशन वाला पैदा हो आज की जनरेशन की उसूलों को मान लेगा। पुरानी ख्यालात के लोग आज की डेट में भी जवान एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका माइंड किसी चीज़ को अडेप्ट करता है या नहीं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। उसमें लाइफ एंजॉय करना, जैन अल्फ़ा को घुसड़ना, नाम क्यों ख़राब करते हो जनजी या जैन अल्फ़ा का भाई? उसमें उसको नहीं अच्छा लग रहा, उसको क्यों ज़बरदस्ती बैठा के रखा, जाने दो, उस बेचारे का मन है, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? खूब है, मैं अकेली क्यों जाऊँगी, तुम चलो ना मेरे साथ। अकेली क्यों जाऊँगी मतलब क्या होता है इसका? अनाथ हो क्या? अकेली जाने में क्यों शर्म आती है? नहीं नहीं मैं नहीं, आप भगा के नहीं लाए थे मेरे को, ऐसे खूब चलता है ये सब, बकचोदी है। और जब भी ये सब चीज़ें होती हैं लड़कियों का ड्रामा ज़्यादा शुरू हो जाता है, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, भगा के नहीं लाए थे तुम मुझे। अरे बहन चौथ, क्या तेरे को जाना, तू जाना नहीं, जब मैं ब्रेकअप कर लेना, अगर ऐसी कोई गर्लफ्रेंड मिले ना तुमको, मैं गारंटी दे रहा हूँ ब्रेकअप करना। मैंने बोला था अल्फ़ा मेल वाले वीडियो में, मैंने एडवाइस नहीं दी, मैं ऐसी लड़की मिले ना ब्रेकअप कर लेना, इसको अकेले जाना ही अच्छा नहीं लगता। जब देखो कोई ना कुछ चाहिए अपने साथ, अकेली क्यों जाऊँगी, भगा के लेके आए थे, पता नहीं क्या घटिया सोते औरतें, दिमाग पैदल है क्या बिल्कुल ये लड़की। तू मोहित, तू अनीशा से ब्रेकअप कर ले फटाफट, तेरी वाली भी ऐसी है ना, हाँ कर ले। का रीज़न ये है कि सबका माइंड अलग होता है। कोई आज की जनरेशन में पैदा हुआ हो, मॉडर्न भी हो, जेन जी और जेन अल्फ़ा का भी हो, लेकिन कुछ चीज़ों को रिगार्डिंग उसका माइंड इंस्टेंट डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। तो उसको हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो घटिया है, वो बेकार है, जस्ट बिकॉज वो आज की जनरेशन की सोच विचार के हिसाब से नहीं चलता है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर हम किसी पुरानी मान्यता को लेकर भी बोलते हैं ना कि औरतों को घर पे काम करना चाहिए, घर, ऐसे बहुत पुरानी मान्यता है ये, घर पे रहो, बाहर मत जाओ, करियर नहीं होना चाहिए और एजुकेशन आपको नहीं लेनी चाहिए, औरतों को ज़्यादातर ये बोला जाता है, तो उसका नुकसान काफ़ी हद तक सोसाइटी ने उठाया भी है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, नॉट अ डेवलप्ड नेशन। तो जब आप ये बोलते हैं, लेकिन इसका कोई रेपरकशन नहीं है। अगर वो 18+ कॉमेडी नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है, सब ठीक चलेगी लाइफ उसकी। तो ये डिस्कम्फर्ट और लॉन्ग टर्म लॉस में फ़र्क होता है, पहली बात तो। अगर आधुनिक थिंकिंग की अगर हम बात करें, मॉडर्न जेन जी जेन अल्फ़ा थिंकिंग की हम बात करें, जो लोग कहेंगे भाई कॉमेडी 18+ कॉमेडी एंड डार्क ह्यूमर इज़ द न्यू थिंग ब्रो, तो उनको मेरा सिंपल यही मेरा रिप्लाई है कि ठीक है, डिस्कम्फर्ट तो ब्रेन में फ्लूइड्स हैं जो रिलीज़ हो रहा है, जिससे हार्मोन है, कुछ रिलीज़ हो रहा है, जिससे आपका कोई इमोशन जनरेट हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, अब इसको हम रोक नहीं सकते। मैं दिमाग में बैठ जाऊँगा क्या और कह दूँगा आज इसको गुस्सा नहीं आएगा, बस। अब उसके कहने से क्या होता है, अब उसके अंदर कोई रिएक्शन भी तो होगा किसी चीज़ का, कुछ हो रहा है, अब मैं क्या उसके दिमाग में जाके थोड़ी रोक दूंगा, उसके नेट बोल्ट उसके कस दूंगा, वो तो हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और दिक्कत क्या है कि जो चीज़ें अच्छी होती है ना, 99% इंडिया में आप यही पाओगे, कोई भी चीज़ अच्छी है जो इन है जेन जी और जेन अल्फ़ा में, 99% तो ओवर रेटेड ही होती है। कोई भी चीज़ हो, कॉमेडी नहीं, कोई भी चीज़ हो, ओवर रेटेड एज फक, या तो ओवर रेटेड होगी या ओवर रेटेड एज फक, या
मतलब नॉट वर्थ द हाइप या वन टाइम वॉच, और एक होता है गुड। अब इन 5 कैटेगरीज़ में से आपको किसमें 4-5 कैटेगरी जो भी इतनी भी मैंने बोली उसमें देखना पड़ेगा कौन सी में है। फिल्म आप देखने जाते हैं, ठीक है वन टाइम वॉच है, ठीक है, मतलब हाँ, मतलब हाँ। फिर ये चीज़ें समझाने वाला कोई हमको पैदा नहीं होता कि इतना भी कुछ खास नहीं था, जस्ट बिकॉज वो आज की जनरेशन में पैदा हुआ है, कोई पहले के ज़माने में पैदा हुआ था, तो आज के जो उसके आसपास घट रहा है या जो उसके आसपास चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, सबको वो एज इट इज़ अडेप्ट कर लेगा बिना किसी ऑब्जेक्शन के। 140 करोड़ लोग जो इस देश में हैं सारे के सारे उसको अडेप्ट कर लेंगे बिना किसी ऑब्जेक्शन के। ये एक सुहाना सपने से बढ़कर कुछ नहीं है। ये मानव इतिहास जब शुरू हुआ था तब भी हुआ था, आज़ादी के टाइम भी हुआ था, ये सब जगह हुआ था। बहुत सारे लोग कहेंगे आज़ादी से क्यों, आज़ादी बीच में कहाँ से आ गई, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये बहुत से देखो वो लोग कब होंगे, पर होंगे ज़रूर। आप कितना भी बोल दो कि ये चीज़ को जनरेशन के साथ अडेप्ट करवा लो, उसके ऑपोजिशन में लोग आएंगे, ये तो नेचुरल बिहेवियर है। गिनती के फ्रीडम फाइटर थे 200 और आबादी कितनी थी देश की, लेकिन किया ना कुछ, सबने अडेप्ट नहीं करा, सर्कमस्टेंसेस जब अगेंस्ट थे। ये तो अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक को बात पता होगी, तो मैं इसने इसीलिए ऐसे कॉमन एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ। होती कई बार पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से ठोक मार के पीटा हुआ होता है, तो उसको अस्पताल में ठूसो, फिर उसका सारा खर्चा वगैरह दो, उसका इलाज वगैरह का खर्चा, मेडिसिन दवाइयों का खर्चा वगैरह दो, सब दो। और इंडिया में कितना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कितना ज़्यादा सस्ता होता है हम सब जानते हैं। 5 रुपये में सारा इलाज हो जाता है। सरकारी हॉस्पिटल कितने अच्छे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना सस्ता इलाज होता है इंडिया में, हम सब जानते हैं। इनको देखो 2 घंटा क्वेश्चनिंग करके छोड़ दिया और कोई एफआईआर नहीं हुई। वो ड्रग्स केस में जो पकड़े गए थे बॉलीवुड वाले, वो सब खुले घूम रहे हैं, उनकी पिक्चर हिट हो रही है, लोग जा रहे हैं देखने। तो ये स्ट्रगल है अमीर आदमी का और गरीब आदमी का। तो ये भी कह देते हैं कि अरे भाई उसके बोलने से कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, उसका स्टाइल है वैसा करने का, आप क्यों इतना जजमेंटल हो रहे हैं। तो बेटा अनाथ ना वो नहीं है, जितने भी हैं ना कॉमेडियन, ये सब अनाथ नहीं है, इनके घर वाले हैं। और जाहिर सी बात है उन पे क्या बीत रही है, मतलब ये सब अनाथ नहीं है कि आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं, तो जो दिल करे वो बोलते रहो। और ना ही ये कोई वीर सावरकर जी जैसा अपना आइडियोलॉजी रखते हैं कि परिवार को साइड में रख के कुछ काम कर रहे हैं देश वेश के लिए। कोई आर्मी का जवान वगैरह हो मतलब तो समझ में आ जाता है, उसको तो पता ही नहीं, उसके लिए तो देश पहले परिवार बाद में, ना ये कोई ऐसा काम करते हैं। तो फिर ये सब बोल देना बकवास है। स्ट्रगल उसने किया है, मेहनत उसने करी है, तभी जाके वो फेमस हुआ है, ये तो मैं मानता हूँ। इट इज़ ऑल्सो लक एज वेल, बट किस्मत भी होती है एक चीज़, बिकॉज आई सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग हार्ड इन कॉर्पोरेट एंड दे डोंट गेट एनीवेयर, बट इन बिजनेस इन स्टार्टअप बोथ। पर फिर भी चलो किस्मत ने साथ दिया, उसने मेहनत करी तब जाके वो फेमस हुआ। स्ट्रगल उसका वहाँ पे है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो, ये बहुत ही फालतू आइडियोलॉजी है कि आपके पास अगर करोड़ों रुपए तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मेरा सिंपल एक ही बात है कि अगर तुम्हारी मम्मी डिप्रेशन में जा रही है, तुम्हारा बाप डिप्रेशन में जा रहा है, तुम पे एफआईआर हो रही है, तुम जेल जा रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स का जीना हराम कर दिया पुलिस ने, पुलिस एंटर्ड एनी टाइम एट योर होम फॉर क्वेश्चनिंग, एंड तुमको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो तुम्हारे आसपास के लोगों पे क्या असर पड़ेगा। और तुम उसको बोलते हो ये आर्ट है, तो फक दिस आर्ट, सीरियसली फक दिस आर्ट। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सरकारी टॉयलेट का, मैं वो जो साफ़ करते हैं ना सरकारी टॉयलेट होता है ना सार्वजनिक शौचालय, उसका जैनेटर बनना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे आर्ट की कोई कीमत नहीं है, ये चलना ही नहीं है। तुम कब तक ये करते रहोगे, 1 साल 2 साल 3 साल, बिकॉज एज यू गेट ओल्ड एंड एज यू गेट मैच्योर आपके मुंह से गाली निकलेगी भी नहीं। और दिक्कत क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं, टीनेज में उनकी थिंकिंग ऐसे ऐसे किसी बूढ़े की होती है। तो ये बोल देना आज की पीढ़ी बदतमीज को, बिकॉज दे डोंट टेक शिट फ्रॉम एनीवन, तो जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट के नाम पे वो किसी से भी शिट लेंगे नहीं। अभी तक ऑडियंस ने डार्क ह्यूमर को 100% वैलिडेट करा नहीं है कि ठीक है या नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो टॉप का कॉमेडियन है, वो बहुत टॉप का है। वो कॉमेडी के नाम पे जो कर रहा है वही समझ में नहीं आया लोगों को अभी तक, तो क्या लोग तुम ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हो उसका, ना वो समझ में आया। बार बार लड़कियों को लेकर बैठ जाता है, कोई है क्या बेवकूफ़, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की वैसी होनी चाहिए, वही लेट करता रहता है। फिर देते हैं कि अरे क्या हो गया, आप बुराई ढूंढ रहे हैं सर, वो एंटरटेनमेंट दे रहा है, आपको क्या दिक्कत है। तो मेरे को दिक्कत इस बात से कि आपको दिक्कत क्यों नहीं है, और मेरे को दिक्कत है कि नहीं है, बहुत सारे लोगों को है। मैं बस आई एम जस्ट वन ऑफ दोज जिसने शायद यूट्यूब चैनल खोल लिया है। और आप हर जगह बुराई क्यों ढूंढते वाली बात नहीं है, अच्छी चीज़ों को भी हमने इस चैनल पे अप्रिशिएट किया हुआ है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बुराई दिखती है तो वही ढूंढेंगे ना, बुराई पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। मुझे दिक्कत इस बात से है, पता है क्या है, कि जब खामी भी आपकी खूबी बन जाती है, जब आपकी दुकान चलने लग जाती है,
समस्या यहाँ आ जाती है। और समस्या जब भी कोई बोले ना प्रॉब्लम क्या है आपको, समस्या ये है जब कोई चीज़ चलने लगती है तो सब कुछ गलत उसका दरकिनार कर दिया जाता है। हर एक चीज़ के दो पहलू हैं, और अगर आपको उसकी गलत बातें पता चल जाए तो फिर शायद आप उस अच्छी चीज़ से अपने आप को उतना एसोसिएट करना 90% लोग नहीं प्रेफर करते। तो ये बोल देना कि आपको गलत क्यों लग रहा है, अरे भाई गलत है तो लगेगा ही, बहुतों को लग रहा है। जिनको सही लग रहा है वो तो धड़ाधड़ अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनको गलत लग रहा है वो अगर बोल रहा है उनमें से कोई एक तो इसमें उसने कुछ गलत नहीं कर दिया। बुराई दिख रही है, बुराई है तो करेंगे ना। दिवाली पे क्या जलाते हैं हम लोग, नहीं सॉरी दशहरा पे क्या जलाते हैं हम लोग, रावण जलाते हैं ना। रावण में लाख बुराई थी ना, तो मानते हो ना, अब थी तो फिर लोग फिर ये भी कहना शुरू कर देते हैं अरे वो अरेस्ट हुआ है। कोई भी अगर अरेस्ट होता है बंदा और कस्टडी में रखा जाता है तो उसको बुरा तो लगेगा ही, रोना तो आएगा ही। तो मैंने कहा भाई ऐसे काम क्यों करते हो जिसमें जेल जाओ और अरेस्ट होने की नौबत आ रही है। जो लोग कहते हैं अरेस्ट होना और डिटेंड होने में फ़र्क होता है, पहली बात तो जब लोग डिटेंड होते हैं और अरेस्ट होते हैं दोनों में लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। ये तो इतने महान है कि साले पुलिस को भी गुमराह कर रहे थे अरेस्ट होने के टाइम पे। यूनिफॉर्म चेंज कर ली, एक ने दूसरे की यूनिफॉर्म पहन ली, दूसरे ने तीजे की यूनिफॉर्म पहन ली। और पहली बात तो ये कि हम में से जितने भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, हमने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसमें हम जेल गए। कमेंट सेक्शन में मेरे को कोई ऐसा आदमी दिखा दो जेल गया हो। हम तो ठीक है अपनी लाइफ में, हमने तो कोई इलीगल काम नहीं करा। हाँ वो अगर हमको झूठे केस में फंसा दिया गया या फिर हम कुछ जैसे तैसे हमारे दोस्त यार रिश्तेदार कुछ इलीगल काम में फंस गए हैं या कोर्ट केस में फंस गए उस वजह से जेल हो गया तो अलग बात है, प्रॉपर्टी का विवाद होता है ना भाइयों भाइयों में। तो अरेस्ट होने वाले काम क्यों करो, मैंने ये सवाल उठाया। तुमने कहा ना अगर कोई अरेस्ट होता कोई भी होता तो उसको बुरा तो लगेगा, ट्रॉमा तो लगेगा, 10 घंटा उससे क्वेश्चनिंग होगी। तो मैंने कहा हाँ, पर उस बात का जवाब क्यों नहीं देता कि अरेस्ट होने वाली नौबत ही क्यों आ रही है। आप कभी गए हो ईडी के पास? आपको कितनी देर क्वेश्चनिंग करी पुलिस वालों ने? क्यों नहीं करी? क्योंकि आप अपने काम से काम रखते थे। ठीक है, इन लोगों का क्या है, इन लोगों को तो इन लोगों ने तो टीआरपी के लिए कुछ भी बोल दिया माइक के आगे, उस पर एफआईआर हो गई। तो गलती इनकी है तो उनको सज़ा मिल गई उस चीज़ की। अब सज़ा हार्श थी वो मैं मानता हूँ, उतना नहीं परेशान करना चाहिए था वो मैं मानता हूँ, लेकिन सज़ा मिल गई तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार। बोला ही क्यों, ये सब शांति से बैठ के देख लो। तुम्हारा काम जज था ना शो में होना, तो शो में कॉमेडी करना ज़रूरी थोड़ी है। तुम उसके एक्ट के बारे में बात कर दो कि आपने सुर सही से नहीं लगाया, आपने गाना गाया आपने सुर सही से नहीं लगाया, कॉमेडी स्किल्स अच्छे है पर इस पर काम की ज़रूरत है। जजमेंट का काम तो यही होता है शो में। जज लोग कॉमेडी करने लग जाएँ वो भी ठीक है, लेकिन लोग बकचोदी करने लग जाएँ स्टेज पे, उल्टी सीधी बातें करने लग जाएँ इन द नेम ऑफ बीइंग अ जज, तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि रियलिटी शो के जज का काम होता है जज करना, आपकी क्या कमी है, क्या खूबी है, कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसको और करो बेहतर, तुम्हारी ये चीज़ गलत थी, टेक्निकल डिटेल्स में जाना। वैसे तो ये कहते हैं कॉमेडी आर्ट है और जोक लिखने का फॉर्मेट होता है, लेकिन जब ये खुद जज बनता है तो गंदे गंदे पीजे मार के आ जाते हैं जजमेंट के नाम पे, और जाहिर सी बात है कोलैब करने का अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तुमको ना कहीं सच भी है कि जिन्हें कुछ नहीं आता ना उनको रियलिटी शो का या जो कोई भी शोज़ का जज बना दिया जाता है, भले वो टीवी पर हो, भले वो यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, रेडियो पर हो, टीवी पर हो, यूट्यूब पर हो, जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें जज बना देता है। जजमेंट करनी आती नहीं तो पहली बात उनको एज अ जज बुलाया क्यों, एज अ गेस्ट बुलाते हैं, उनके हाथ में माइक दे दिया। अब जिस बंदे को कुछ नहीं आता, जो खुद बिना टैलेंट का नहीं हो, किसी बंदे को जज कर रहा है और वो बस अपनी किस्मत से वायरल हो गया, तो वो किसी ऐसे को जज कर रहा है जिसके पास टैलेंट का टी भी नहीं है, मतलब सॉरी उस बंदे के पास टैलेंट का टी भी नहीं है और वो किसी ऐसे बंदे को जज कर रहा है जिसने इतना अच्छा गाना गाया। कितने ही टैलेंटेड सिंगर्स थे जिन्होंने लेटेंट के कमेंट सेक्शन में मैसेज पिन करा था और उस पर बहुत सारे लाइक आए थे, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। उन सब का क्या हुआ? उनके लिए कुछ किया? उनके बारे में कोई जानता भी है, कोई पूछता भी है उन्हें? बस इसकी आरती उतारनी है, जय जयकार करनी है। कोई टीचर है कोटा का, एनवी सर हैं, वो आपको पढ़ाए ना सिर्फ क्लास में जोक सुनाते रहे 2-3 घंटा, तो आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा लगा पढ़ के, जेई एस्पिरेंट हैं आप गए पढ़ने के लिए, एनवी सर वहाँ पर हैं और वो 2-3 घंटा जोक सुनाते, पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं है और कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे ही आ जाते हैं, बस जोक सुनाते और कुछ नहीं करते। एंटरटेनमेंट तो आपको मिल जाएगी, पर आप खुद ही सोच के देखिए उसका फ़ायदा क्या लॉन्ग टर्म में। जब आप एंटरटेनमेंट देते भी हो ना एज अ जज, तो जजमेंट भी देनी होती है किसी के टैलेंट पे, और एंटरटेनमेंट, दोनों में बैलेंस क्रिएट करना होता है। तुम एंटरटेनमेंट को हैवी कर दो, जजमेंट को कम कर दो, तो व्यूज़ तो अच्छे खासे आ जाएंगे, बट यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर जॉब। रियलिटी शो में जो जज है उसका काम जज करना है, वो जज नहीं कर रहा जैसे बाकी सब कर रहा है, बकचोदी चल रही है, अपना पीआर करवा रहा है, अपना कुछ करवा रहा है, वो देख ही नहीं रहा कि सामने वाले कंटेस्टेंट्स का हम कितना नुकसान कर रहे हैं। इफ़ वी डोंट गिव देम एन ऑनेस्ट फीडबैक, तो उनके करियर का कितना क्या कुछ हो सकता था उनके करियर का, वो हुआ ही नहीं, चला ही नहीं करियर, क्योंकि उनको ऑनेस्ट फीडबैक या ढंग का फीडबैक मिला ही नहीं। आखिरी बार कब हुआ था आपके साथ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि आप सुबह उठे, आपने डायरी में या फिर एक वाइट बोर्ड पे
चौक से लिखा या अपनी पेन से लिखा कि 7 से 6 बजे तक का कॉलेज है, उसके बाद जाके घनश्याम ज्वेलर्स पे डाका डालना है, उसके बाद एटीएम लूटना है, उसके बाद जा कर के पड़ोसी को बड़ा घमंड है तो उसके घर में डकैती करनी है और उसकी बीवी को किडनैप करना है। ये आखिरी बार कब हुआ था जब आप सुबह उठे थे और आपने ऐसा अपना दिनचर्या प्लान की थी? मुझे तो याद नहीं ऐसा किसी का दिन जाता है कभी कि बिल्कुल लिस्ट बना रहा है कि इस टाइम पे जॉब करेंगे, फिर डाका डालना है, फिर चोरी करनी है, फिर लूटपाट करनी है, फिर चेन स्नैचिंग करनी है। ऐसे कोई बनाता है दिन, अपना प्लान करता है? ऊपर से तुर रहा है ऐसे कि लोग कहने लग जाते हैं आपको पता नहीं है सर। मैंने कहा क्या नहीं पता है? जानबूझ के इंटेलेक्चुअल बनने के लिए। मुझे इंटेलेक्ट से दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो जो लोग शो ऑफ करते हैं ना अपनी नॉलेज का वाला, लोगों को डोमिनेट करने के लिए। आपको पता नहीं है इंडिया में इतने फ्लाइंग ढमकाने सेकंड्स में एक रेप होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, बोल रहा है सही होगा गूगल, और हमारी सहानुभूति और लड़कियों के साथ है, डीपेस्ट सिंपैथीज क्या कर सकते हैं? आपने कितनों का करा है? कहते हैं व्हाट डू यू मीन, मतलब आपने कितनों का करा ये बताइए ना। दुनिया का ठेका क्यों लेके बैठे हो? मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो सड़क पर चलता हुआ आम आदमी जो वीडियो देख रहा है। हो सकता है ये सब चीज़ें हो रही हों, आपने कितनों का करा है? और मुझे नहीं लगता ऐसे लोग मेरी कम्युनिटी में तो ऐसे लोग नहीं है जो क्रिमिनल हैं। हाँ, कोई जाने अनजाने में क्राइम हो गया या कुछ वक्त और हालात ने कोई क्राइम करवा दिया, मारपीट गाली गलौज करवा दी, लौंडों के बीच में लड़ाई हो गई, सड़क किनारे पेशाब कर दिया, पुलिस वाले से पंगा हो गया, ये सब चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कुछ हद तक हो गई होंगी किसी मेरे सब्सक्राइबर के साथ। पर मुझे तो याद नहीं मेरी कम्युनिटी से कोई ऐसा है। अगर ऐसा होता तो मैं उसको कब का ब्लॉक नहीं कर देता। मैं क्यों चाहूँगा कि मैं सच में ये चाहूँगा कि मैं ऐसा बलात्कारी आदमी या रेपिस्ट टाइप आदमी या फिर कोई एसिड अटैक फेंकने वाला मेरे मीटअप के दौरान आ जाए और कह दे सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तिहाड़ जेल में हम आपके वीडियो देखते हैं। तुम दिमाग है कुछ? बिल्कुल एवं, मतलब क्या ज़रूरत है सब बोल देने की? आपने करा है क्या लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती? ज़्यादातर तो सिंगल ही हैं, मुझे तो नहीं दिखता कोई। ये ओरायन इंटरनेशनल केस में हुआ था ना, वो प्रद्युम्न को मारे थे, तो तूने मारा था क्या उसको? अपने बताना। नहीं तो फिर बोल क्यों रहे हो फालतू में? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ मैं वीडियो में इतनी देर से। तुम पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें जोड़ लेके आ गए। अपनी बात करो ना, दुनिया का ठेका तुमने क्यों ले रखा है? अपनी बात करो। कितने क्राइम करें आपने अपनी लाइफ में? और ये तो ऐसे हैं कि क्राइम करने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद साले ऐड भी करते हैं टीवी में, और उस ऐड का पता नहीं शायद 1-2 लाख रुपये तो आराम से ले लिया होगा। स्पॉन्सरशिप का 5 लाख रुपये लेते हैं 30 सेकंड्स की रील का, तो मतलब 60 सेकंड्स की रील का एक जो भी रील है उसका 60 लाख, सॉरी 2-3 लाख ले लेते हैं, कई बार 6-6 लाख भी ले लेते हैं। उसके बाद ऐड करते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा डिप्रेशन सबको दे भगवान कि जिसमें इतने पैसे भी आ रहे हैं और काम भी हो रहा है। हमारे यहाँ तो देखो 15,000 की नौकरी, 9,000 की नौकरी, उसमें दुनिया भर की गाली खानी पड़ती है दिन भर। अगर ऐसा तो कहीं नहीं होता, ऐसा डिप्रेशन भगवान सबको दे, इसमें सबके घर में करोड़ों हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके अपने भी खर्चे होते हुए अपना एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल रखता है, तो भाई किसने कहा रखने के लिए? मत रखो भाई। मुंबई जैसे शहर में समझ में आ जाता है एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, महंगी जगह है, पर ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो अंबानी के आसपास ही रहना है। आप कहीं और भी रह सकते हैं। बम्बई महंगा है मैं जानता हूँ, लेकिन बॉम्बे बिल्कुल अनअफोर्डेबल है, ये मैं नहीं मानता। एक ऐसे आदमी के लिए जो 2-5-6 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए एम ही कमा लेता है, उसके लिए बम्बई अनअफोर्डेबल नहीं हो सकता। महंगा सबके लिए है, उसमें कुछ नहीं है। पर मेरे दोस्त दिल्ली से हैं, तो यहाँ दिल्ली वर्सेस बॉम्बे को कमेंट सेक्शन में गंद मत फैला देना कि दिल्ली वाले अच्छे होते हैं, बॉम्बे चूतिया जगह, खाने को नहीं मिलता, एक्सपेंसिव है। और लोग कहते हैं दिल्ली इज़ अर्बन हेल, जबकि दिल्ली में देश विदेश से सब जगह से लोग आए हुए हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग आधा यूपी बिहार यहीं रहता है, तो इनडायरेक्टली आप दिल्ली यूपी बिहार तीनों को गालियाँ दे रहे हो और बॉम्बे को भी गालियाँ दे रहे हो। साउथ इंडिया तो नॉर्थ इंडियन में, और वैसी डिबेट चलती रहती है कि अच्छा नहीं है, बेकार है। तो वो सब गंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत सारे नेता लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो वैसे ही इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कि अरे जो लोग कहते हैं कि अरे सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ज़्यादातर हमने रियलिटी शो के जज देखे हैं, उनको कुछ नहीं आता। देखो मैंने पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्ट में, जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें जज बना दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जज बनने का ये मतलब कि अगर तुमको जज बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड यू आर फेमस, तो तुम अपना काम ईमानदारी से ना करो। इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है। वो जज चाहे कितने भी लीचड़ हों, कितने भी घटिया क्यों ना हो, उनको पहली बात तो वो कभी गाली नहीं देते स्टेज पे, ना ही वो किसी कंटेस्टेंट को अब्यूज़ करने को कूल मानते हैं। देखो क्राउड कॉमेडी के नाम पे हंसी मजाक चलता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने क्या कहा था, एंटरटेनमेंट और जजमेंट में बैलेंस क्रिएट करना होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है स्क्रीन पे। टेरेंस लुइस को देखा है मैंने, ही इज़ वेरी गुड। अब तुम नेहा कक्कड़ का एग्जांपल दे सकते हो, मैंने मानता हूँ, मैंने कब डिसएग्री करा कि नेहा कक्कड़ जैसे जज नहीं होते। पर उससे इंडियन आइडल को नुकसान भी तो कितना हुआ है। उन जज की वजह से चैनल की टीआरपी भी कम गई है, चैनल की रेटिंग्स भी काफ़ी कम जाती हैं, बैकलैश शो को फेस करना पड़ता है। पर वो जज इतना मेन स्ट्रीम है कि उसको हटाया जा नहीं सकता, बिकॉज यू नो ही इज़ पॉपुलर और उसके गाने चलते हैं और वो बहुत सारी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करता है।
तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत पब्लिसिटी जो हो रही है वो भी नहीं होगी। आईपीएल का क्रेज़ भले ही इंडिया में अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जब धोनी वगैरह सब इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि, तो इसका क्या मतलब है कि लोगों को क्रिकेट खेलना नहीं आता, इसका क्या मतलब है कि ऑडियंस थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ कर रही है। ऑल्दो आईपीएल स्टिल पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो यही सेम चीज़ उन रियलिटी शोज़ के साथ हुई जिनके जज घटिया होते हैं। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, वो दूसरों का गलत कर देने से हमारा अपना सही नहीं हो जाता ना। और दिक्कत क्या है कि कोई भी ऐसा यूट्यूबर तो है नहीं जो अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल सकता है। उसे अच्छे से पता है वो कैंसिल हो जाएगा, लोग कहेंगे कितना घटिया आदमी है, ऑडियंस उसको गालियाँ देने लग जाएंगे, सारे यूट्यूबर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो उसके साथ कोई कोलैब नहीं करेगा, तो उसका दुकान वैसी कभी नहीं चलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड हिज इमेज। पॉडकास्टिंग को छोड़ कर मुझे नहीं लगता कोई उसके साथ देगा, तो बहुत अपनी इमेज सेफ गार्ड करने के लिए जाहिर सी बात है टीवी वालों को गरियाना अच्छा लगता है। लेकिन अगर टीवी वाले ने कुछ गलत करा है, बिग बॉस जैसे शो हैं, कई बार प्रिंस नरूला ने जो बोल दिया था वो भी गलत था, सुनील पाल हो गया, इन सबको तो गाली अगर पड़ रही है तो मुझे लगता है कहीं कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि वो हरकतें ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी कर देते हैं कि बार बार उनको गाली पड़ती है। पर मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हैं ना, टेरेंस लुइस की बहुत अच्छी जजमेंट रही है, वो बहुत अच्छा करते हैं बिकॉज ये डिग्री मिली है डांस में।